लप्पू के लिए आज मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। इस भगोड़ी के लिए लप्पू ने फिर से पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान और ख़ास के कराची के लिए गलत बोला। ठीक है, वो कह रहा था गैस के बारे में कि पाकिस्तान में तो बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, गैस ही नहीं आता है। भाई ये देख, हमारे लाइन में गैस आता है। लाइन में कैसे आता? पहले मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि भगोड़ी बना रही थी ना लकड़ी के चूल्हे पे चाय, लेकिन मैं अपने यहाँ पाकिस्तान में और जो कराची में गैस आता है उस पे बनाऊंगी चाय। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सॉस पैन रख रही हूँ। आँच को मैं करूँगी धीमा। देख कितना गैस आता है, दिखाऊं लाइट ऑफ करके? ये देख, आ रहा है ना गैस है, ये लकड़ी का चूल्हा नहीं है। ओके, नजर आ गया? थोड़ा सा मैं फ्लेम को कर रही हूँ कम। भगोड़ी ने चाय बनाई, पहले चीनी डाला फिर गुड़। आवाज़ दे के मांग रही थी गुड़ दे दो। थोड़ी देर बाद गुड़ आया। गुड़ शायद घर पर नहीं था, किसी ने दौड़ भाग करके ला के दिया, तो वो चीनी के बाद फिर दोबारा से गुड़ डाला गया। और बता रही थी ये भगोड़ी कि जब तक गुड़ की चाय नहीं पीती हूँ सर का दर्द नहीं जाता। ये कौन सा इलाज है सर के दर्द का कि गुड़ की चाय से सर का दर्द चला जाता? हाँ, सर्दियों में गर्माहट के लिए गुड़ की चाय पी जाती है, क्योंकि ये रिवाज है कि गुड़ की चाय सर्दियों में अच्छी लगती है। चलो ठीक है, ये कह लेती। ये कहकर तूने हमें सोच में डाल दिया कि गुड़ की चाय पीकर सर का दर्द जाता है, तो मेरे सर का दर्द क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं तो हमेशा से गुड़ की चाय पीती हूँ, मैं तो चीनी वाली चाय पीती ही नहीं हूँ। चलिए गुड़ की चाय आज बना के दिखाऊंगी, क्योंकि भगोड़ी ने मिक्स चाय बनाया था गुड़ और चीनी का। मैं जस्ट गुड़ के साथ बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने खाना बनाया आज, वैसे हमारे जुम्मे का दिन था तो पुलाव बनाया था मैंने। तो ये हमारा चिकन पुलाव, ठीक है, चिक पीस डालकर मैंने बनाए हैं। भगोना मैंने चढ़ा दिया है। गैस वाले चूल्हे में मैंने भगोना रखा है, यानी सॉस पैन रखा है। मैं भी भगोना इसलिए कह रही हूँ कि ये ज़ुबान हर किसी को समझ आ जाएगा। और यहाँ ये हमारा जो दूध है यहाँ का, जो पाकिस्तानी कराची वाले यूज़ करते हैं, ये नूरपुर दूध के नाम से है। 1 लीटर का पैक है, वैसे मैं 2 लीटर वाला पैक मंगवाती हूँ। और फुल जो कार्टन होता है ना, उसमें पीसेज होते हैं। 2 लीटर वाले में 6 पीसेज होते हैं आई थिंक, और ये 1 लीटर वाला है। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। मतलब कि हम कराची में रहते, पाकिस्तान में रहते, तो पाकिस्तानी ये दूध इस्तेमाल करते, तेरी तरह पाव वाला पैकेट नहीं यूज़ करते हैं हम। ठीक है, दूध डाल दिया, चाय बन रही है। हाँ, पानी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो गया। मेरी आदत है कि मैं साफ सुथरा करती रहती हूँ किचन और फिर मैं पकाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी ये आदत है, आदत से मैं मजबूर हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इलायची। सबसे पहले तो मैं इलायची डालूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों से भी शेयर कर दी, क्योंकि भगोड़ी तो स्पेशल चाय बनाती है ना लकड़ी के चूल्हे पे। और ये काला कौवा जो है, ये पाकिस्तान की बुराई करता है, मुसलसल बैठे बुराई करता है। इसके ना पेट में बहुत दर्द होता है। पाकिस्तान में वो बहुत तकलीफ में थी। पाकिस्तान में वो लकड़ी में पकाया करती थी, 20 रुपए की पेटी लाकर तोड़कर बनाती थी। मैं भी पाकिस्तान में ही हूँ, मैं भी कराची में हूँ, जहाँ भगोड़ी थी ना वहीं मैं भी हूँ। अच्छा जी, ये गुड़ डाल दूंगी मैं इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग। मीठा मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती। पत्ती की बात करूं तो भगोड़ी 6 चैनल चलाती है। ये पत्ती देख डब्बे में है, ये मैं तो खाली कर चुकी हूँ। अभी इसमें और फिल करूंगी। 1 kg वाला मिक्सचर पैकेट हमारे घर में आता है टपाल का, ठीक है, वो इसमें फिल करके हम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें पत्ती जाएगा, तो पत्ती मैं फौरन नहीं डालती, जैसे कि वो डालती है शॉपर से 5 रुपए वाले पैकेट से यूं हाथ में झाड़ के यूं करके डालती है। तो ऐसे मैं नहीं डालती, हमारे घर में चमचा होता है और बर्नी में पत्ती डालकर इस्तेमाल करती है। देखिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह पत्ती रखी जाती है, इस्तेमाल की जाती है। और चाय में डालने के लिए पत्ती के लिए हम यहाँ पे चमचे का यूज करते हैं। इसके अंदर चमचा नजर आ रहा होगा। ओके, ये कराची पाकिस्तान का है। तो कह रहा था बैठ के काला कौवा कि पाकिस्तान कराची में बहुत ज्यादा परेशानी है। भगोड़ी भी कह रही थी बहुत लोग परेशान है, बहुत तकलीफ में है, और वहाँ बहुत गुर्बती है। एक बात बता दूं, शायद इंफॉर्मेशन नहीं है तुझे, तुझे काले कौवे को तो नहीं होगी, क्योंकि जो भगोड़ी ने बताया है वही तुझे बोलेगा। पाकिस्तान का जो कराची शहर है ना, वो दिल है। और गांव देहात से भी ना कराची शहर में लोग कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ रोजी रोजगार आसानी से मिल जाती है। और पैसे कमा कमा कर देहात वाले लोग जो यहाँ आकर कमाते हैं, गांव देहात से जो आते हैं, वो अपने घरों में भेजते हैं। कैसे तो कह सकती है कि कराची में बहुत परेशानी है, बहुत गुर्बती है। हाँ जी, तो वो जिस स्टाइल से दूध डाल रहा था, दूध तो सारा का सारा अंदर चला गया, लेकिन 1 पाव का था। खैर, मैंने 1 पाव ही लिया है, 1 पाव से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मैंने इस डब्बे से डाला है, जो कि कराची पाकिस्तान में रहते हुए हम यूज करते हैं। नहीं तो हम खुला भी अगर लाते हैं तो वो भी किलो की पैकेट होती है। ठीक है,
तो खुला यूज़ नहीं कर रहे। मेरी आदत है, मुझे इसकी आदत है, इसलिए मैं ये मंगवाती हूँ, क्योंकि ये फुल क्रीम है और बहुत अच्छा होता है। इसकी चाय जो बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ी चाय बनती है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। पत्ती साशे में यूज़ नहीं करते कराची वाले, पाकिस्तानी कराची वाले। ये देखो इतनी सारी पत्ती इसमें मौजूद, बल्कि ये भरा हुआ था। वो पैकेट अभी मैं लेकर नहीं आ रही हूँ, डब्बा अंदर रखा हुआ है, जिसमें मैं अपना 1 kg पैकेट पत्ती का डालकर रखती हूँ। गुड़ भी ढेर सारे हैं जो मैं चाय में रोजाना सुबह शाम बनाकर पीती हूँ। स्पेशल चाय बना रही है भगोड़ी भाई, और बनाते बनाते पाकिस्तानियों की बुराई करती है। ये देखिए इतनी देर में हमारी चाय भी जो है पक रही है। पत्ती मैंने नहीं डाला अभी। खास बात, जब चाय बनाएं तो पत्ती पहले नहीं डालें, पहले दूध में अच्छा सा बॉयल आने दें, दूध को अच्छा सा पका लें। दूध थोड़ा पक पक कर गाढ़ा हो जाता है, टेस्ट आ जाता है, फिर इसमें पत्ती डाली जाती है। भगोड़ी ये तरीका भी सीख ले, मैं तुझे सिखा रही हूँ, तू हमें क्या सिखाती है। पूरी वाई की फैमिली को तू अपनी रेसिपी लेकर बैठ जाती है, बताती है कि लकड़ी के चूल्हे में जो मजा है, बिल्कुल है मजा। जब शौकिया बनाया जाता बिल्कुल मजा है लकड़ी के चूल्हे में भी, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है ना गैस भराने के। हमारे यहाँ के गैस की फिक्र कर रही है, पाकिस्तान की गैस की फिक्र कर रही है, और लप्पू भी बड़ा फिक्र कर रहा है कि गैस नहीं है वहाँ। लप्पू, मैंने पिछले ही वीडियो में तुझे बताया ना कि गैस तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत सस्ता है। तुम लोगों को आई थिंक 2000-2500 का सिलेंडर पड़ता है मंथली, लेकिन यहाँ हमें मंथली 200-300 रुपये पड़ते हैं हम जो पे करते हैं, और हमारी लाइनों में आता है गैस, हम सिलेंडर नहीं भरवाते हैं। रही बात जब लोड शेडिंग होता है तब के लिए हम भी इंतजाम करके रखते हैं, हम इलेक्ट्रिक चूल्हा रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें रखते हैं कि अगर 1-2 घंटे के लिए गैस जा रहा है, लोड शेडिंग हो रही, तो उसके लिए हम इंतजाम रखते हैं। तो तूने जो गैस नहीं भरवाया तो तूने भी तो इंतजाम किया ना। लकड़ी वाले चूल्हे पे रोजाना खाना बनाया जा रहा है, सिलेंडर तो अब दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि सिलेंडर भराने की औकात नहीं तेरी। बकौल तेरे के 6 चैनल है। बेवकूफ़ किसी और को बनाया कर, मुसलसल पाकिस्तान को डिग्रेड ना किया कर, पाकिस्तान और कराची की बुराई मत किया कर। तू भी कराची में ही रह के गई है, लेकिन लप्पू तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग की दुकान बना फिर रहा है। अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ रहा है कि वो भारत में नहीं है, अमेरिका में बैठा है। तो बात उतनी ही किया कर काला कौवा, जितना हजम हो सके। मैंने पहले ही कहा था कि दोबारा पाकिस्तान का नाम नहीं लेने से ज़्यादा मैं तुझे धूंगी। तो बस काले कौवे, तेरी औकात नहीं थी ये जो चाय भगोड़ी ने बनाई ना वो भी पीने की। वो चाय भी भगोड़ी जो बनाकर तुझे बुला रही है ना, वो भी उसके ठुमके के पैसे के हैं। पाकिस्तान और कराची की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि ये तेरा मसला नहीं है, ठीक है। जहाँ पे तू है अपनी नौकरी की फिक्र कर। वो जो 4 बच्चों को दबोड़ के लेके बैठा हुआ है ना, उनको खिलाने की फिक्र कर। समझ में आया? तेरी औकात नहीं कि उन 4 बच्चों को तू खिला सके। बातें कर रहा है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। ओके, करके दिखा, कमा के दिखा। हैदर भाई के 4 बच्चों पे तू नाक बंद करके बैठा है, अगवा करके लेके बैठा है, और बातें करता पाकिस्तान के लिए, उंगली उठाता काला कौवा तू पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के ना पे तू पैर का भी धूल नहीं। हमारे यहाँ ना तुझ जैसे को ना भंगी भी ना रखे, झाड़ू लगाने के लिए भी कोई ना रखेगा काला कौवा। तू जो मुसलसल पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है। गवर्नर हाउस में गवर्नर लगा हुआ है, अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, जो बैठ के बकवास करता है सोशल मीडिया पे। क्या एक प्लेटफॉर्म तुझे मिल गया है? तेरी तो औकात नहीं थी। ये भी भगोड़ी की बदौलत है, वो भी पाकिस्तानी ही है। जो तू पाकिस्तान के बारे में बुराई करता है और वो भगोड़ी करती है, वो भी यहाँ से भागी भी है। समझ में आया? हम तो उस कचरा को वापस लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान का कचरा थी और वो इस लायक ही थी कि तेरे पास ही आई। अच्छी होती ना तो तेरे पास नहीं आती। अच्छा जी, देखे बातों में मेरी चाय जो बन गई है, कलर चेक करें दूध का। ये देखें कितनी गाढ़ी चाय बनी है ना। अब पत्ती जाएगा इसमें। भाई मैं साशे से झाड़ कर नहीं डाल रही हूँ, ये देखें मैं इस तरह डाल रही हूँ। अच्छा, मैं कड़क चाय पीती हूँ तो उस हिसाब से मैं डालूंगी। मैं भगोड़ी की तरह नहीं छोके लगाती हूँ, और वो चाहे रिफाइन का हो, वो चाहे पत्ती का हो, तो छोके नहीं लगाती मैं। भाई कड़क पीती हूँ मैं, और डालूंगी। और कलर जब तक मेरे मनपसंद नहीं आ जाता मैं डालती हूँ, पकाती रहती हूँ। तो ये देखें अब बॉयल आ रहा है इसमें, और पत्ती का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी, थोड़ा पकने देते, फिर एक और चीज आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बड़ा सा जग लप्पू कह रहा था बड़े कप को देखकर कि ये क्या बड़ा जग ले आई है। पागल जाहिल, कभी तू पढ़ा लिखा होता या मतलब नॉलेज होती है सबके बारे में कि इसको जग नहीं कहते, बड़े मग को, कप को मग कहते हैं। हाँ, भगोड़ी को जिन्ना इस बड़े मग को कप कह रही थी, तो इसे कप नहीं कहा जाता है, इसे मग कहा जाता है। तो ये है कॉफी मग, इसमें आप चाय भी पी सकते हैं, इसमें आप कॉफी भी बना के पी सकते हैं। इंशाल्लाह अगर किसी दिन भगोड़ी कॉफी बनाएगी तो वो भी रेसिपी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। इस काले कौवे को बहुत बोलने का शौक है। जग जग नहीं है, ये मग है, कॉफी मग या फिर चाय मग। तो इसमें मैं अभी चाय निकालूंगी अभी, ठीक है। तो ये मेरा मग है, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। मैं फ्लेम करती हूँ बंद। तो 2 कप चाय मैंने बनाया, ये देखिए कलर आप चेक करें। चलिए छान के भी दिखाती हूँ। स्ट्रेनर लिया है और ये हमारी चाय। फिलहाल तो मैं ही पी रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने अपने लिए निकाली है चाय। ओहो, ये लिया। तो ये रही मेरी चाय।
कड़क सी चाय है ना, मुझे कि चले बैठ के आराम से पीते हैं, कुछ रिएक्शन देते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोगों की फरमाइश पर मैंने रिएक्शन दिया है भगोड़ी की चाय पे। तो मैंने बनाई चाय जो मैं घर पे अपने तरीके से बनाती हूँ, वो रेसिपी शेयर किया और मैं गैस पे बनाती हूँ। अच्छा जी, मैंने बात की थी कि मैं गैस लाइन दिखाऊंगी कि गैस लाइन हमारे यहाँ कैसा होता है। चलिए मैं फिर कभी दिखाऊंगी। अभी मैंने रूम लॉक किया है, मैं बैठकर आप लोगों से बात करिए और इस पकौड़ी और काले कौवे पे रिएक्शन देना चाहती हूँ। तो चाय भी मैं साथ में इंजॉय कर रही हूँ। ये क्या कह रहा था कि कराची पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, और साथ में भगोड़ी भी कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब ये बात है तो पहले से लप्पू को ये बता चुकी थी, लप्पू सी बात को दोहरा रहा है। तो देख लप्पू, ये भगोड़ी ने तुझे उल्लू बनाया तो तू बन सकता है उल्लू, बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जो वो झूठ सच करती है उसके झूठ सच के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। और इस पे पाकिस्तान में बहुत जुल्म होता रहा। किसने किया जुल्म? पहली बात तो इसके सारे रिश्तेदार इसके पास थे, ससुराल से ये दूर थी, अपने मायके वालों के करीब तो ये रहती थी, तो क्यों नहीं कोई इसे पूछता था। चलो हैदर बच्चों के लिए कमाने गया था, इसके पीछे जो यार था इसका वो नहीं था क्या? तुझे तो ये बेवकूफ बनाती रही है, समझ में आया? जो तुझे दिखाती थी असल में वो तो था ही नहीं, क्योंकि ये वहां एक्टर है। तुझे भी तो झूठ बोला ना इसने अपने यार के बारे में, तो आज तू उसकी सपोर्ट में बोल रहा है बैठकर, तो तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं तो फिर मैं तो ये समझूंगी कि तू सबसे बड़ा काला कौवा चालाक है। तुझे भी सब पता है सच झूठ के बारे में, इस भगोड़ी के एक्टिंग के बारे में, या पाकिस्तान के बारे में। जो तुम दोनों जो बैठकर नक्शा खींचते हो ना, तो अक्लमंद लोग और पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हो। ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान के नाम पे और इस्लाम के नाम पे, तुम दोनों की यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। और ये भगोड़ी मजलूम बनकर सर पे दुपट्टा बांधकर बैठ गई थी कि ये पाकिस्तान की सताई हुई एक मजलूम सी औरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्टिंग में पीएचडी की हुई औरत है, इतनी चालाक मक्कार अय्यार है ना कि बस इस पे अय्यारी खत्म है। सर पर दुपट्टा बांधकर बैठ गई, बहुत हेडिक हो रहा था इसको, और हेडिक की वजह ये भी हो सकती है कि अंजलि घर पर नहीं है, इसे खाना बनाना पड़ रहा है, इसे चाय बनानी पड़ी, इसे आटा गूंदना पड़ा होगा। खैर ये सारे काम तो ये नहीं कर रही है, ये सारे काम लप्पू ही करता है, क्योंकि ये काम करती नहीं, काम जोड़ते हैं। इसे किचन का रास्ता तक पाकिस्तान में पता नहीं था, आज तो ये चूल्हे पे चाय बनाकर दिखाती है, सड़े हुए गले हुए जले हुए मोटे कच्चे आलू के पराठे बनाकर दिखाती है। इस तरह की तो इसकी आदत है। मतलब ये जिंदगी में इसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय आवारगी के, डांस के, ठुमके लगाने के, जो ये भारत में पहुंचकर कर भी रही है, उससे पैसे भी कमा रही और इस लप्पू को अय्याशी करवा रही है। और ये लप्पू झापे से बाहर हो गया। जाहिर सी बात है जिंदगी में इसने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं थी, अब भगोड़ी के बदौलत। ये भगोड़ी भी पाकिस्तानी है काले कब्बे, क्यों ये बात भूल जाता है? ये पाकिस्तानी ही है जो पाकिस्तान के बारे में इतनी बुराई करता है ना तू। इस काले कव्वे और भगोड़े की चालाकी तो वैसे सभी जानते हैं, इस बारे में अभी बात करेंगे बाद में। अभी बात कर लेती हूँ अपने पाकिस्तान कराची के बारे में। भगोड़ी बैठकर लप्पू को ये बताई है कि कराची में बहुत परेशानी है, कराची शहर बहुत परेशान है। मतलब कराची में नौकरी नहीं है, क्या ये कहना चाह रही थी? कराची में कुछ भी नहीं है, तो लकड़ी में खाना पकाती थी, तो मैं भी कराची में हूँ, मैं कैसे पकाती हूँ खाना? मैं गैस में बना रही थी ना। और हमारे यहाँ सिलेंडर यूज नहीं होता, तुझे भी अच्छे से पता है। पाइपलाइन में आता है गैस, जिसके हम बिल भरते हैं 300 250, इससे ज़्यादा बिल नहीं आते। कराची शहर वो शहर है, मतलब हमारे पाकिस्तान का दिल समझा जाता है, समझ में आया? जो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं ना, वो कराची शहर में कमाने के लिए आते हैं और यहाँ से पैसे कमाकर अपने गांव देहात में भेजते हैं। तू भी तो गांव से आई थी ना कराची, और कराची में आते ही तेरे बाल निकल गए थे। हैदर को तूने दुबई भेजा, उसके पीठ पीछे तूने अय्याशी की, भूल गई? वो भी कराची ही था। जो दिन रात तू अय्याशियाँ क्या करती थी, आवारगी क्या करती थी, होटलों में जाके समोसे खाया करती थी। कभी तूने घर पे चाय बनाए थे? नहीं, क्योंकि तू होटलिंग किया करती थी, होटल से चाय मंगा के पिया करती थी। नहीं तो होटल में ही जाके बैठ जाया करती थी, वो चाहे बर्गर खाना हो तुझे, वो चाहे समोसे खाना हो तुझे, या फिर चाय पीनी होती है तुझे, तो तू होटल में ही जाकर अपने दोस्त यारों के साथ आवारगी किया करती थी। भूल गई? तो क्या तब पाकिस्तान कराची बुरा नहीं था? तब तुझे किसी ने नहीं मारा? तू जो कहती कि अब तक तो तुझे मार दिया जाता, तुझे पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया जाता। इतने सालों में तुझ पे जुल्म नहीं किया किसी ने? हाँ, तू जिंदा सलामत पहुंच गई भारत में। अब भारत में पहुंचने के बाद 2.25 साल बाद तुझे ये बात का एहसास हो रहा है कि तू अगर अब तक पाकिस्तान में होती तो पता नहीं तेरे साथ क्या हो जाता। लेकिन 40-45 साल में तेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान शहर कराची में जितनी तूने अय्याशी की है ना, तूने तो इतनी भारत में रखपुरा में रहकर भी नहीं की है। तू जो हाउस अरेस्टिंग के नाम पर कैद है, तू तो करती है रात के अंधेरे में छुप छुपा कर। यहाँ तो तू खुलेआम आजादी से आवारगी किया करती थी, कहीं भी चाहे तुम उठाकर चली जाती थी।
तो इस तरह की अय्याशी तुझे कराची में कहीं और, कराची के अलावा कहीं और नहीं मिली है, तो ये बात क्यों भूल जाती है? तो क्यों का पाकिस्तान कराची के पीछे पड़ी हुई है? क्योंकि यहाँ तू रहती थी। अभी भारत वालों को बताना है कि तू कराची शहर में रहती थी और वहाँ बहुत तुझ पे जुल्म किया जाता था, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। तुझे इतने सालों में क्यों नहीं कोई नुकसान पहुंचाया? इस बात का जवाब देगी जरूर अपने ब्लॉग में, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स देखती है और उसी तरह के फिर तू बात लेकर आती है अपने ब्लॉग्स में। पाकिस्तान का नाम ले लेकर तो तू भारत में बैठ के रोटी तोड़ रही है और पाकिस्तान पे ही तू बात करती, पाकिस्तान को ही बुरा बोलती है। और साथ में ये काला कौवा, काले कौवे को क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ाने की? काले कौवे, तू कभी आना ना अपनी अम्मा को लेकर पाकिस्तान वापस पैर फैलाने के लिए, फिर तुझे लग पता जाएगा। हम बहुत खातिर तवज्जो करेंगे तेरी, बहुत इज्जत देंगे, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं। आना कभी, हिम्मत है तो आना। वहां पे बैठ के बकवास मत कर पाकिस्तान के लिए। जितनी हिम्मत तू वहां बैठ कर दिखा रहा है ना, पाकिस्तान को बुरा बोल रहा है, ये हिम्मत तू पाकिस्तान में कदम रख कर दिखा दे। यहाँ बुरा नहीं बोलने बोल रही है तुझे, सिर्फ कदम रख के दिखा दे, तुझे में हिम्मत है तो। समझ में आया? ये फजूल बकवास करने की औकात तेरी सिर्फ वहीं पे बैठ कर है, भगोड़ी अम्मा के बगल में, ठीक है? इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बातें ही इतनी होती है, गुस्सा ही इतना आता है इस काले कौवे पे, इतनी ज्यादा बोलने को दिल करता है कि क्या करूँ। मेरे व्लॉग जो है वो लंबे हो जाते हैं, फिर मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ता है। चलिए बात को रख रही हूँ अब एक साइड पे। फिर से मैं धोऊंगी इस काले कौवे को, इस भगोड़ी को दोबारा से, अगर इसने पाकिस्तान का नाम लिया। वैसे ये लेगा, क्योंकि इसके बगैर तो इसकी रोजी रोटी नहीं चलती ना। अब रोजी रोटी नहीं चल रही है तो दोबारा से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, भगोड़ी और ये काला कौवा, क्योंकि इसके पास अर्निंग कमा रही है और उसके पास गैस भरवाने के भी पैसे नहीं है, और छत पर चढ़कर ये लोग लकड़ी के चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं। भगोड़ी को खाना बनाना तो आता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती अब बनाना है और व्लॉग्स भी डालना है। जाहिर सी बात, 6 चैनल है, 6 चैनल पे वीडियोस डालनी है, 2 3 मिनट की तो वीडियो ये डालती है, व्लॉग डालती है। व्लॉग के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाती है। खैर हम तो नहीं बनते, बेवकूफ़ बनने वाले बनते हैं। अभी तो बातों को रखेंगे साइड में और अपनी चाय में एंजॉय करिए। बातों बातों में मेरी चाय जो है हो रही है ठंडी, लेकिन बनी बहुत मजे की है, बहुत मजे की है बनी है चाय। इस तरह कभी भगोड़ी ने नहीं चाय बनाई होगी। तू पाकिस्तान में भी रह के इस तरह कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि तुझे किचन से तो वास्ता था ही नहीं, तुझे कुकिंग से तो वास्ता था ही नहीं, घरदारी होती क्या है तुझे इस बारे में तो पता था ही नहीं। तो कहती है ना, एक ब्लॉग में कपड़े डाल रही थी, सुना मैंने, देखी कि औरत की पहचान ही घर से होती है, कि औरत कितनी सुघड़ है, क्या मतलब तुझ पे ये बात सूट नहीं कर रहा था जो ये तू कह रही थी। तेरी पहचान तेरे अपने घर से थी, पाकिस्तान में जो तेरा मकान था, जो घर था, जो तूने बेच कर, झाड़ू पोछा लगाकर, हैदराबाद की मेहनत की कमाई लेकर जाकर किसी को दे दिया तूने, जो लप्पू चमार अय्याशी कर रहा है। मैं बोलूंगी, हकीकत यही है। बुरा लगता है लगा करे, काला कौवा भी काँव काँव कर रहा है, खा कर हराम का, मेहनत करके कमाते के खाता है ना और इस भगोड़ी को खिलाता, तो शायद आज हम बैठकर यहाँ पे नहीं बोल रहे होते। हराम की खा कर, किसी की मेहनत की कमाई लूट कर, किसी की बीवी को लेकर बैठकर बगल में 4 बच्चों को अगवा करके आज ये काई करता है पाकिस्तान पर ही और पाकिस्तानियों पर ही। लानत है तुझ पर काले कौवे, लेकिन फिर भी तू सुधरेगा।